एक कण कण प्रकाशित हो सकारात्मक का, मानवता उल्लासित हो जब दीपक प्रगटे विश्वास का, रोशनी से भर जाए समता भाव हर आत्मा का, इंसानियत की ज्योत प्रगटे जब दीपक प्रज्वलित हो आज का। हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति दीपक प्रज्वलन कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और आत्मा से परमात्मा की ओर। आत्मा से परमात्मा बनाने का महामार्ग यानी कि देहदान। देहदानी परिवार के सम्मान और आभार के आयोजित इस कार्यक्रम में फिर से एक बार माननीय अतिथिगण का मैं बड़े सम्मान व आदर के साथ स्वागत करती हूँ। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो। धन्यवाद आदरणीय उपराष्ट्रपति जी। रुको अभी वहाँ जाओ पहले। आत्मा से परमात्मा बनने का पासपोर्ट यानी कि देहदान। मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगी श्री आलोक जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट और दबीजी देहदान समिति के पैट्रॉन, अपना मार्गदर्शन पर वक्तव्य यहाँ कहने के लिए मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री आलोक जी। माननीय उपराष्ट्रपति जी, केंद्र में मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी जो दधीची देहदान समिति के भी अध्यक्ष हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री भैरवा जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, कमल संचेती जी, भाइयों और बहनों, ये एक अद्भुत लोगों का समागम है। मृत्यु के बाद में अंत्येष्टि होती है। इष्टि का मतलब है यज्ञ और अंत्य का मतलब है आखिरी यज्ञ। तो जिस आखिरी यज्ञ में समिधा बन करके, नॉर्मल लकड़ी भी नहीं, चिता भी नहीं, यह वह समिधा जो अपनी आंखें, अपनी हड्डियां, अपनी स्किन और ब्रेन डेथ होने पर शरीर के सब अंगों को मानव समाज के लिए दान करने को उत्सुक है, ऐसे लोगों का यहां सम्मेलन है। यह दूसरा सम्मेलन है। जब पहला सम्मेलन हुआ था तो माननीय धनखड़ जी उपराष्ट्रपति तब बन चुके थे। हमने उनको निमंत्रण किया था और हमको आनंद है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने के बाद में पहला पब्लिक कार्यक्रम ये देहदान, अंगदान के लिए किया। आज सवेरे नीलेश जी कह रहे थे कि ये अमृतकाल है। 2047 में भारत की आजादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और वो ये कामना कर रहे थे और ये हम सब संकल्प कर सकते हैं कि क्या हम अंगदान की गति को इतना तेज कर सकते, इतना बढ़ा सकते कि 2047 के आते आते अंगों के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं हो। और जैसे आज श्रीलंका सार्क के सब देशों में नेत्र भेज रहा है, हम
सार्क के देशों से कहें, हम बिमटेक के देशों से कहें, करो सर्वे संतु निरामया, ये आदर्श है। सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, और इसलिए हमारा पहला काम ऐसी जीवन शैली, ऐसा भोजन कि लोग बीमार नहीं पड़े। और दूसरा काम, अगर बीमार पड़ जाते हैं, अंगों की जरूरत होती है, तो वह अंग हम उपलब्ध कराएंगे अपनी मृत्यु के बाद में, अपनी देह का मोक्ष प्रदान करने वाला यह अंतिम यज्ञ मानकर। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को, रिसर्च के विद्यार्थियों को हम देश भर में अंग उपलब्ध करा रहे। जिस भवन में हमारा कार्यक्रम हुआ, उसी भवन में डॉक्टरों का भी कार्यक्रम था। उनको भी एक शरीर की आवश्यकता थी वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने के लिए। एक देहदानी की मृत्यु हुई, हम उनको देह दे सके। इस में जिस दिन आए, उसके पहले दिन रात्रि को एक देहदानी की मृत्यु हुई। हमें लगा कि यह यज्ञ का शुभारंभ हुआ है, मृत्यु नहीं, देहदान। इसलिए हर्ष जी, मैं, संचेती जी, हम सब अपना कार्यक्रम शुरू करने के पहले उस देहदानी को श्रद्धा अर्पित करने के लिए और उनकी देह का समर्पण कराने के लिए गए थे। यहां पर सारे देश से लोग आए, दक्षिण के 5 प्रांतों के लोग हैं, राजस्थान, गुजरात, पूरब के लोग हैं, राजस्थान, उड़ीसा, और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उत्तर के सब प्रांतों के, पूरे देश के एनजीओज इकट्ठा हैं। एक सर्वे ने बताया है कि स्किन डोनेशन, देहदान, इसके बारे में केवल 10 में से 3.5 के एवरेज से जानकारी है। ये हमारा काम है। हमने इस दायित्व को मिलकर करना स्वीकार किया है। एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर पूरे देश के जन जन को यह बताएंगे कि मृत्यु के बाद आंखें दान करो, मृत्यु के बाद अपना स्किन डोनेट करो, मृत्यु के बाद अगर आयु कम थी तो बोन्स डोनेट करो, और बाकी के शरीर को श्रद्धा से, विनम्रता से मेडिकल कॉलेज को डोनेट करो। हमारा यह संकल्प भगवान पूर्ण करे, और यहां जो लोग विराजमान हैं, उनके आशीर्वाद से हम ऐसा कर पाएंगे, हम सुनिश्चित हैं। जितना समय तय था उतने में यही प्रार्थना कर सकता था। एक सूचना करूंगा, उनका हमको 45 मिनट का समय मिला है, पर हमारा कार्यक्रम उसके बाद भी चलेगा। एक बहुत अच्छी पुस्तक का लोकार्पण होना है, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, और जिस महत्वपूर्ण बात के कारण हम में से किसी को भी इतना स्थान नहीं छोड़ना है, कि जितने लोगों ने जयपुर के क्षेत्र में देहदान किया है, उनके परिवारों का हमको सम्मान करना है। ये उस यज्ञ की फलश्रुति है जो उनके देहदान से हुआ है। तो कृपया कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में हम सब लोग यहाँ विराजमान रहें, हम उस पुस्तक का लोकार्पण भी देखें, और हम उन सबके सम्मान में श्रद्धा से रहें जिन्होंने शरीर का दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। सर्वे संतु निरामय की भावना से आप जो कार्य कर रहे हैं वो मानवता की मिसाल है। इस पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वासुदेव जी देवनानी, जो अपना मार्गदर्शन पर वक्तव्य करेंगे। वो राजस्थान असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। आज के इस गौरवमयी और अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी,
अध्यक्ष दधीची देहदान समिति नई दिल्ली, साथ ही हमारे केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, और हमारे बीच हमारी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा, और जिनका अभी अपन ने उद्बोधन सुना, ऐसे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी, और इनके जो संरक्षक भी हैं दधीची इस देहदान समिति के, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, आज का यह आयोजन निश्चित रूप से एक अद्भुत आयोजन है। संपूर्ण भारत में एक अनुकरणीय आयोजन है कि यह भारत की प्राचीन संस्कृति, आदर्शों और मूल्यों से जुड़ा हुआ है। देहदान करना हमारी पुरानी परंपरा भी रही है। महर्षि दधीच की हम संतानें हैं। महर्षि दधीच जिन्होंने दुष्ट राक्षस वृत्तासुर के आतंक और अत्याचार से देवताओं और ऋषि मुनियों को बचाने के लिए अपनी हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उन अस्थियों से बने वज्र द्वारा उन राक्षसों का संहार भी हुआ। आज भी हमारे अंगदान और देहदान के लिए काम करने वाले दधीच जैसे देवतुल्य व्यक्तियों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए हम यहां एकत्रित हुए। आप सभी जानते हैं कि आज की चिकित्सीय उद्देश्यों में एक अंगदान और देहदान के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उनके अंदर जागृति पैदा करना आज सामयिक है, आज की आवश्यकता भी है। पहले मन में था, पहले रक्तदान के प्रति भ्रांति थी। रक्तदान आजकल साधारण लोगों में स्वभाव बन गया है। अब अंगदान के लिए भी लोग प्रेरित होने लगे हैं, और एक शरीर से हम 8 अंगों का दान करके 8 जीवों की जान बचा सकते हैं। यदि मरने के बाद भी यदि हम अपने आप को जीवित देखना चाहते हैं तो उसके लिए अंगदान आज की आवश्यकता है। मैं JSG सेंट्रल संस्थान जयपुर और दधीच देहदान समिति द्वारा अब तक विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जिस तरह से 253 देहदान और 22 त्वचा दान विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में अब तक हम करवा चुके हैं, उसके लिए आपका वंदन, आपका अभिनंदन। आज आप और हम सभी जानते हैं कि मृत व्यक्ति का किडनी, लीवर, फेफड़ा, हृदय, पैंक्रियास, आंत और 214 के बाद तो हाथ और चेहरा भी अंगदान में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार इन 8 अंगों का दान किसी को भी नई जिंदगी दे सकता है। वैसे तो जीवित व्यक्ति भी चाहे तो एक किडनी, एक फेफड़ा और लीवर का कुछ हिस्सा भी दान कर सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, हम सभी इस प्रक्रिया से जुड़ें और किसी की जिंदगी बचाने के लिए महत्वपूर्ण काम में अपना योगदान भी दें। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा यह शरीर मिट्टी में मिलेगा, 5 तत्वों से बना है, और वह मिट्टी भी किसी काम आए उसके लिए हम सब अपने जिसको आंखों का दान करेंगे, उन आंखों से व्यक्ति आपको भी देख सकेगा। इस प्रकार की अनुभूति होती है। और मृत व्यक्ति के शरीर के जो टिश्यूज हैं, अंग का दान है, वह जिंदगी बचाते हैं। आजकल एक्सीडेंट होने लगे हैं, बीमारियां बहुत बढ़ने लगी हैं, उसमें निश्चित रूप से अंगों का दान एक महत्वपूर्ण एक दान है। मैं समझता हूं ये जीवन दान है, केवल अंग दान नहीं। यदि अंग दान को जीवन दान कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जब कई बार ब्रेन डेड हो जाता है, उस समय तो इसका दान करना एक महत्वपूर्ण निर्णय, उसको लेना चाहिए। इसी में समझदारी और जागरूकता है। मुझे आशा है कि हम सब इस प्रकार का एक निर्णय के लिए जो जागरूकता है वह समाज में लेंगे, समाज में फैलाएंगे, समाज को जागरूक करेंगे, तो निश्चित रूप से इस समय जो अंगों के कारण लोगों का जीवन का अंत हो जाता है, वह अंत भी बचेगा। हम सब इस देव दान करने वाले पुण्य आत्माओं के परिजनों को भी मैं बारंबार वंदन करता हूं और कहना चाहूंगा कि आपकी प्रेरणा, आपका दृढ़ निश्चय और मानवता के लिए, आपके पुण्य के लिए सदैव आप स्मरणीय रहेंगे। और अंत में मैं संस्था के समस्त पदाधिकारियों एवं आप सभी संभागियों को
बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर जी। वेदना और संवेदना के बीच की महापूजा यानी कि देहदान, ये महापूजा कर आप महापुण्य कमा रहे हो। इस पश्चात आज हमारा परम सौभाग्य है कि मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य महामहिम श्री जगदीप जी धनखड़ हमारे बीच उपस्थित है। मैं जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्थान के फाउंडर प्रेसिडेंट आदरणीय कमल जी संचेती को विनती करती हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप जी धनखड़ का बड़े आदर और सम्मान के साथ सत्कार करें। जिनके अनुभव व मार्गदर्शन से विकसित हो रहा है भारत देश हमारा, इन महामहिम आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ का सत्कार करना फर्ज है हमारा। अभी देहदानी परिवार का हमारे उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मान होने जा रहा है। क्षमा कीजिए, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उपहार देकर सम्मान कर रहे हैं जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल के अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी बैद और प्रसेन जी फोपलिया। अगली कड़ी में बहुत बहुत आभार। मैं आग्रह करूंगा मनीष जी सोनी से कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब का शॉल उड़ाकर सम्मान करें। मनीष जी सोनी। और समय की सीमा को दृष्टि में रखते हुए मैं संस्था के उपाध्यक्ष सुरेश जी से आग्रह करूंगा कि माननीय बैरवा साहब को उपहार देकर सम्मानित करें। सुरेश जी जैन। आग्रह करूंगा श्रीमान अशोक जी हरकावत साहब से कि ददीची देहदान समिति के अध्यक्ष और सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर माननीय हर्ष मल्होत्रा जी का शॉल उड़ाकर सम्मान करेंगे। अशोक जी हरकावत जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। और आग्रह करूंगा श्री सुधेंद्र जी चौरड़िया साहब से कि वो उन्हें उपहार देकर सम्मानित करें। स्मृति चिन्ह भेंट करें। उपहार और आग्रह करूंगा श्रीमान हीरा सिंह जी बैस साहब से कि वो माननीय वसुदेव जी देवनानी जी का शॉल उड़ाकर सम्मान व्यक्त करें। हीरा सिंह जी बैस साहब। संजिका जी शाह से आग्रह करूंगा कि वो उन्हें गिफ्ट देकर उपहार देकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। संजिका जी शाह जैन सोशल ग्रुप की पूर्व अध्यक्ष। जाइए। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल के सचिव गुंजन जी छाजेड़ से आग्रह है कि वो आलोक जी जैन जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं और ददीची देहदान समिति के संरक्षक भी, उनका शॉल उड़ाकर सम्मान व्यक्त करें उनके प्रति। माननीय गुंजन जी छाजेड़। और सुमंत जी जैन से आग्रह है कि वो उन्हें उपहार देकर सम्मानित करें। श्री सुमंत जी। सम्मानित मंच के प्रति आभार। और अब हम देहदानी परिवारों का सम्मान करेंगे। देहदानी परिवारों में
श्रीमती उमराव बाई जी मेहता और राजेश जी मेहता पति पत्नी दोनों का देहदान हुआ। और ये महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि उमराव बाई जी मेहता के प्रथम देहदान से हमने देहदान यज्ञ की शुरुआत की। उनकी ओर से उनके पुत्र श्री भाग्येश जी मेहता स्मृति चिन्ह ग्रहण करेंगे। आसन से आग्रह। श्री हरकचंद जी ओसवाल और पुष्पा देवी जी ओसवाल दोनों का देहदान उनके परिवार ने कराया और उनकी ओर से श्री चिराग जी जैन स्मृति चिन्ह ग्रहण करेंगे। श्री चिराग जी जैन। श्रीमती चंपा देवी जी डागा का देहदान संपन्न हुआ। उनके परिवार की ओर से शारदा जी डागा स्मृति चिन्ह ग्रहण करेंगी। श्री चांद सिंह जी मेहता के परिवार की ओर से साधना जी जैन स्मृति चिन्ह ग्रहण करेंगे। श्रीमती साधना जी जैन कृपया पधारें। बहुत बहुत आभार। और इस सम्मान की इस कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण सम्मान इस ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष माननीय कमल जी सचेती साहब का कराना चाहते हैं, जिन्होंने इस यज्ञ की इस जयपुर शहर में शुरुआत की। इस गंगोत्री को जयपुर शहर में गंगा बनाकर ले आए माननीय श्री कमल जी सचेती साहब का सम्मान। मैं समझता हूं करतल ध्वनि से हम इस कार्य की अनुमोदना करें और सहभागी बने इस सम्मान का। समर्पण और त्याग, सर्वसमावेश, सबको साथ लेकर चलने की भावना, मानव कल्याण के लिए लोगों को प्रेरणा देने वाले कमल जी का आभार। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनीता जी। जिनका यहाँ पधारना ही हमारा प्रोत्साहन है और जिनका मार्गदर्शन हमारे लिए आशीर्वचन है, ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य महामहिम श्री जगदीप जी धनगढ़, इन्हें मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ हमें मार्गदर्शन पर आशीर्वचन देने की विनती करती हूँ। आप भी इधर से। आप सभी को मेरा नमस्कार। ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजस्थान श्री प्रेमचंद बैरवा जी, ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली श्री वासुदेव देवनानी जी, आपने इनका उद्बोधन सुना और चिंतन के साथ गहराई की बातें की। Honorable Minister of State, Ministry of Road Transport and Highways, and Ministry of Corporate Affairs, and more important, President Dadichi Dehadan Samiti Delhi, Shri Harsh Malhotra, आदरणीय श्री आलोक कुमार जी, प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद,
पैटर्न दादी जी देहदान समिति दिल्ली, आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है। आपकी जीवन शैली सबके लिए एक उदाहरण है। जिस भी काम के हाथ लगाते हैं उस हवन में सभी की आहुति होती है। इस मामले में माननीय आलोक कुमार जी साधुवाद के पात्र हैं और मैं उनका ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे इसमें सबसे पहले जोड़ा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। आपसे मेरा नाता पुराना है और अनेक मामलों में इन्होंने जो मापदंड रखे हैं, चाहे कानून की दुनिया में या विश्व हिंदू परिषद को लेकर या सामाजिक कार्यकलापों को लेकर, मैंने उन्हें सदैव सर्वश्रेष्ठ पाया है, अनुकरणीय पाया है। श्री कमल संचेती जी, नाम में ही काफी दम है, कमल। फाउंडर प्रेसिडेंट जैन सोशल ग्रुप, सेंट्रल संस्थान जयपुर। मुझे मेरे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के दिन याद आते हैं। मेरे 3 साल के कार्यकाल में जैन समाज के मैंने आधा दर्जन से कार्यक्रमों को अटेंड किया। I can say with confidence their commitment, their energy, their passion and their mission, all is for welfare of society. मैंने इस समाज की महिलाओं के कार्यक्रम में भी अपने आप को जाकर एक नया अनुभव प्राप्त किया। Their commitment in industry, trade and commerce exemplifies our civilizational depth. जब ऐसे कार्यक्रम में इस महान उद्देश्य के लिए जब आते हैं तो निश्चित रूप से we have to set very high benchmark, और वो इसलिए कि मेरे मन में शंका नहीं है कि जो निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से सार्थक साबित होगा। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था के सम्मानित सदस्यगण, दानदाताओं के परिजन और उपस्थित महानुभावगण, आप में से हर एक इस बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम का सूत्रधार होने जा रहा है, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं ऐसे समाज से जुड़ने जा रहा हूं जिनकी कार्यशैली, जिनका स्वभाव, जिनके करने का तरीका, सलीका सृष्टि के लिए हमेशा सार्थक रहा है। इस काम में भी इनकी भागीदारी का मतलब कि ये महागंगा निरंतरता से गति पकड़ेगी। 25 वर्षों में संस्थान ने निस्वार्थ सेवा की एक मिसाल बनाई है और जैन समाज की जो चिरपरिचित सेवा भाव कार्यशैली है उसको मैंने जमीनी हकीकत होते हुए देखा है। इस वर्ष आपके संगठन के सिल्वर जुबली का उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बधाई देते हुए मैं आह्वान करता हूं, प्लीज मेक organ donation, your passion, your mission
ट्रांसलेट इट इनटू जियोमेट्रिक ग्रोथ। और यदि अगर आप संकल्प लेंगे कि हर जैन परिवार कम से कम एक परिवार को प्रेरित करेगा, तो भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में, एंड नेवर फॉरगेट वी आर होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत बड़ा जन कल्याण का काम कर पाएंगे। अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं, और जब हल निकलेगा एक ऐसी अनुभूति प्राप्त होगी जो महसूस की जा सकती है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। विश्व अंगदान दिवस वर्तमान में जो इसकी थीम है, आज किसी की मुस्कान का कारण बने। आप तो ऐसे समाज के सदस्य हैं जो हर मौके पर हर किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं। इसमें भी इसको जोड़ लीजिए, संकल्प कीजिए कि हर सप्ताह कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आपका व्यक्तिगत पारिवारिक योगदान इसमें होगा। इदम शरीरम परमार्थ साधनम, यह शरीर समाज के व्यापक लाभ के लिए एक साधन बन सकता है। आप किनकी मदद करोगे? उनकी मदद करोगे जो प्रतिभाशाली हैं, जिनके मन में कुछ कर गुजरने की भावना है, पर शरीर के एक अंग की वजह से वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाते। आप जब उनकी मदद करोगे, इसको एक ऐसा रूप दोगे, वो समाज के लिए लायबिलिटी नहीं, समाज का एसेट बनेगा। हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत आत्महीन सेवा और बलिदान के उदाहरणों से भरी हुई है। लेट अस bestow some attention on our scriptures, our Vedas. They are repository of wisdom and knowledge. और उनमें इस बात पर कितना ध्यान दिया गया है। माननीय देवनानी जी ने तो उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। अब विश्व के लिए भारत यदि एक उदाहरण इसमें नहीं बनेगा, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा में कुछ कमी आई है। जिन परिवारों को आज हमने सम्मानित किया है, आई कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको देखिए, किसका चित्र है। उस चित्र को देखते ही एक भाव पैदा होता है कि देखो हमारे पूर्वज चले तो गए, पर हम एक ऐसा मौका दे गए कि हम हमारा सर ऊंचा कर रहे हैं, और उनको मौका दे गए, जिंदगी दे गए, जिनको लाभ मिला है। ये बहुत बड़ा काम। देयर आर चैलेंजेस, चैलेंजेस आर इमोटिव। भावना का प्रश्न आता है। देने वाले के साथ परिवार को होना जरूरी है। जाने के बाद भी परिवार निर्णय कर सकता है। हमें समाज में इस संस्कृति को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके हर पहलू को समझना पड़ेगा। आज के दिन जो हो रहा है वो बहुत कम है। यदि अगर अपने गुणात्मक तरीके से देखेंगे, संख्या के आधार पर देखेंगे, तो समुद्र के अंदर एक बूंद के बराबर है। पर उस समुद्र में जगह जगह से नदियां जा सकती हैं, और ऐसा क्रांतिकारी कदम उठेगा जिसके कई लाभ होंगे। पहला लाभ, व्यक्ति खर्चीले इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता है। परिवार की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, परिवार का मनोबल टूट जाता है। अंगदान एक साधारण सुलभ उपाय है। अंगदान जितना बढ़ेगा, हमारे यहां सक्षम लोग होंगे।
medical fraternity will rise. Medical fraternity will achieve expertise. आज भी आए दिन मुझे पता लगता है कि ट्रांसप्लांट के लिए हम देश के बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। It is challenge and opportunity for the medical fraternity to be fully prepared to translate into reality donation that is being given by the person who is meeting his maker. और ऐसा नहीं है, जीवित रहते हुए भी आप ये काम कर सकते हो। मेरा सबसे बड़ा इमोटिव मौका तब था जब पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को उसकी बेटी ने कहा, यू टेक माई 1 किडनी। बेटियों ने एक मिसाल कायम की है। हमें समझना पड़ेगा कि अंगदान जब हम देह को छोड़ते हैं तभी नहीं बीच में आता है, पहले आता है। ब्लड डोनेशन तो था ही, पर इसमें भी बाधा थी। शुरू में बड़ी दिक्कतें आई थी। इट हैज नाउ बिकम नॉट ओनली रूटीन बट एसेंशियल। अस्पताल में जाओ, आपके परिजन को खून मिल रहा है और आपको खून देना पड़ रहा है। ऐसा सिर्फ खून देने में नहीं है। मेडिकल डेवलपमेंट हैज रीच्ड दैट लेवल कि मल्टीपल एवेन्यूज आर अवेलेबल। We have to avail each of these opportunities. आंकड़े आ रहे हैं, बहुत कम है। सांकेतिक दृष्टि से ठीक है, लगता है होगा ठीक। एक सीधा उदाहरण देता हूं। क्या कभी सोचा था कि इस भारत में हर व्यक्ति के पास मोबाइल होगा? कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था मोबाइल यहीं बनेगा। कभी नहीं सोचा था मोबाइल का हम एक्सपोर्ट करेंगे। किसी ने मोबाइल के उपयोग की तकनीकी किसी को बताई नहीं है। पर गांव का आदमी भी आज सक्षम है कि मोबाइल से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, सरकारी सहायता लेता है, डिलीवरी देता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल उसकी आवश्यकता है। उसी तरीके से हम टेलीविजन देखते हैं तो रिमोट हमारी आवश्यकता है। अंगदान समाज की आवश्यकता है। अंगदान इन सब बातों से ऊपर उठकर समाज की आवश्यकता है। और समाज में प्रतिभा को बल देने वाली जगह है। मैं मानकर चलता हूं कि ऐसा निश्चित रूप से होगा। इस क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा, कम से कम 100 लोगों को और जोड़िए। मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, अपनी ताकत का उपयोग कीजिए। इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। इसमें जितनी गति बढ़ेगी, देश के स्वास्थ्य पर उतना ही अच्छा असर पड़ेगा। और पहली बार चिकित्सा व्यवस्था सर ऊंचा उठाएगी कि हम मददगार हैं। पैसा कम खर्च हो रहा है, इलाज सुलभ है और टिकाऊ है। वरना डॉक्टर बड़ी परेशानी से मरीज की सेवा करते हैं। हर महीने करनी पड़ती है, हर सप्ताह करनी पड़ती है। उसका निराकरण आपके एक कदम से हो रहा है। सुनिश्चित करें कि जीवन का उपहार जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इसमें गति का अर्थ है हमारी विकास यात्रा को गति मिलना। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हजारों साल की संस्कृति है। पूरी दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं। इतना सफलतम आयोजन हुआ G20 का। हमने क्या कहा? 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। हमारा सोच क्या है? सर्व भवन्तु सुखिन
सर्व संतु निरामया सर्व भद्राणी पश्यतु मां कदिस्त दुख भाग भवेत। ये उस भावना का संकेत देता है कि परिवारों में जन्म से ये बात सिखाई जाती है। खून दान, आंखों का दान, त्वचा का दान, लीवर का, किडनी का, मस्तिष्क का, मृतक दाताओं से अंगदान जैसी धारणाएं इसी विस्तृत चिंता का परिणाम है। फिर भी कहीं न कहीं कुछ रुकावट है, कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। जाने वाला देना चाहता है पर परिवार थोड़ा सा विचलित हो जाता है। परिवार के मन में कई भावनाएं आती हैं। टाइम टू राइज अबाउट दिस हिकअप, टाइम टू ओवरकम दिस मेंटल ब्लॉक, बिकॉज organ donation is spiritual activity. Organ donation is highest moral exemplification of human nature. कुछ लोग इसका व्यापार करते हैं, बिना किसी की जानकारी के ऐसा करते हैं। कुछ लोग दूसरे की आवश्यकता को एक्सप्लॉइट करते हैं। इन तीन चीजों पर जैन समाज बहुत ध्यान दे। आप ऐसा नहीं करते हैं पर किसी और को भी मत करने दो। लेट अ हेल्दी पर्सन नॉट एक्सप्लॉइट सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉइटेशन, कि उस पैसे के लिए अंगदान करे ना। अंगदान भावना से है। आदमी परेशान है, पीड़ित है, उसको कहते हैं किडनी दान कर दो, पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। ये नहीं, वी हैव टू ओवरकम इट। मेडिकल व्यवसाय में जो एक तरीके से विकार आ गया है, some kind of a virus of commercialization, we have to neutralize it. Medical profession is a godly profession. जो पीड़ित व्यक्ति है वो डॉक्टर को भगवान मानता है। कोविड के दौरान हमारे डॉक्टर, नर्सेज, कंपाउंडर्स ने, हेल्थ वॉरियर्स ने दिखा दिया कि खुद के लिए जोखिम लेते हुए हमको बचाया है। उसमें से गिने चुने लोग जब ये विकार फैलाते हैं, वी मस्ट एक्सपोज देम। They are heartless and not entitled to our sympathy. We cannot allow organ donation to be exploitation field of the vulnerable person for commercial gain or wily elements. We have to overcome it. एक बात याद रखना है, हमारी संस्कृति में दान का जिक्र नहीं किया जाता है। कई प्रकार के हम दान देते हैं, गोदान भी देते हैं, कन्यादान भी है, जमीन का दान भी है, बहुत देते हैं। पर इस दान को क्यों हम गुणगान कर रहे हैं? इसके गुणगान की आवश्यकता है। यह अलग किस्म का दान है। जितना गुणगान किया जाए कम है। वो एक ऐसा स्रोत है जो औरों को प्रभावित करेंगे। नथिंग इज मोर इंपैक्टफुल देन प्रैक्टिसिंग बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय प्रीचिंग। मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, कुछ आंकड़े हैं चौंकाने वाले हैं। हर साल 1.8 लाख लोग गुर्दे की विफलता से पीड़ित होते हैं, पर हमारी उपलब्धि अंगदान के माध्यम से 6000 ही है। हमारा पोटेंशियल 1.8 लाख का नहीं है, 18 लाख से भी ज्यादा का है। हम उन सब का ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ हमें एक भावना को गति देनी है।
2 लाख लोग लीवर की विफलता या कैंसर से मरते हैं, बेबसी में मरते हैं। इलाज के दौरान परिवार पीड़ित हो जाता है। 10 से लेकर 15% तक का ही समय के ऊपर काम हो पाता है, और इसमें कितना 1500 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। We have enormous potential, manifold potential. हर साल 50,000 लोग हृदय की विफलता से प्रभावित होते हैं, पर कितना कर पाते हैं? 10-15। अपने को आगे आना चाहिए। कॉर्निया के लिए हर साल 1 लाख की आवश्यकता है, 25,000 तक ही पहुंच पाए हैं। I can give more statistics, more figures, but I put 2 things for your kind consideration, for your earnest consideration. I plead with you. Examine our potential, how much we can do. एक बार इधर भावना हमें आ गई तो we will be having a position where organ donation will far exceed than the need of it in a nation that is home to 1/6 of humanity. जागरूकता का अभियान करें। भारत सरकार ने इसमें बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कानूनी पहल बहुत अच्छी की है। लोगों को बहुत भ्रांतियां थी। हमने एक बहुत अच्छा कानून 3 दशक पहले बनाया। कानून के अंदर आवश्यक बदलाव हुए हैं, और अब भारत सरकार ने जो जागरूकता के लिए किया है, अंगदान जन जागरूकता अभियान शुरू है। आप इसके सारथी बनिए। लीड ऑन द फ्रंट फुट। बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। मीडिया से और सोशल मीडिया से भी मेरी एक खास अपील है। मीडिया शुड सल्यूट, प्रोजेक्ट, ऑनर दोज हीरोज जो ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आते हैं। मीडिया शुड ऑनर दोज डॉक्टर्स जो इसमें एक्सपर्टीज लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर इतना अच्छा काम करते हैं कि हमें देश के बाहर नहीं जाना पड़े। मीडिया शुड डिसेमिनेट इन अ विग्रस मैनर अ मैकेनिज्म कि इसके बारे में जो भी भ्रांतियां हैं उनका आधार हमारी संस्कृति में नहीं है, उनका आधार मेडिकल एस्पेक्ट भी नहीं है। जब ये सब कुछ होगा तो बढ़ावा निश्चित रूप से होगा। अंत में मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आज जितने लोग हैं और देश से आए और जो संस्थाएं जुड़ी हैं, प्लीज एंश्योर वी ऑडिट आवर परफॉर्मेंस, वी सेल्फ ऑडिट आवर परफॉर्मेंस। अपना काम बोलेगा, निश्चित रूप से बोलेगा, बुलंदी पर हमें ले जाएंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि आप लोग हैं यहां, विषय से हटकर मैं कुछ कहना चाहूंगा। राजनीतिक मतांतर प्रजातंत्र की खूबी है। अलग अलग विचार रखना प्रजातंत्र के गुलदस्ते की महक है, पर यह तब तक ही है जब राष्ट्र हित को तिलांजलि नहीं दी जाए। राष्ट्र हित को सर्वोपरि नहीं रखेंगे तो जो ये राजनीतिक मतांतर है ये राष्ट्र विरोधी बन जाता है। देखने में अक्सर आता है कि व्यक्ति के हित को, राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्र हित से ऊपर रखा जा रहा है। और जिन लोगों ने अच्छे पद ग्रहण किए हैं, बड़े पद ग्रहण किए हैं, वो विचारधारा ऐसी प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। हमारा संकल्प होना चाहिए किसी भी हालत में राष्ट्र हित को हम तिलांजलि नहीं दे सकते।
भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीयता में हमारा अटूट विश्वास है और राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, जो राजनीतिक हित को ऊपर रखते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ को ऊपर रखते हैं, उनको हमें समझाना चाहिए। And if they still persist, I urge everyone to neutralize these forces that are pernicious to the growth of this nation. It's a sinister design we cannot digest. क्योंकि जो भारत में हो रहा है, जो भारत का विकास हो रहा है, जो विकास यात्रा की गति है, हमने कभी सपना नहीं देखा था 1989 में, जब मैं लोकसभा का सदस्य था और केंद्र में मंत्री था। जो कुछ हो रहा है अकल्पनीय है, आज की पीढ़ी को अंदाजा नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि आज की पीढ़ी को संविधान दिवस के ऊपर देखना चाहिए कि संविधान पर खतरा कब आया था। कुछ लोग कहते हैं कि इमरजेंसी का काला अध्याय चुनाव से खत्म हो गया। नहीं, आजादी को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी सैक्रिफाइस दी है और इमरजेंसी के जो अत्याचार हैं, और इसीलिए जो भारत सरकार ने पहल की है संविधान हत्या दिवस, वो हमारी नव पीढ़ी को आगाह करने के लिए है कि उनको ये पता लगना चाहिए कि एक ऐसा कालखंड था जिसमें आपके कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाथ खड़े कर दिए। कार्यपालिका का तानाशाही रवैया ऐसा इस शिखर पर पहुंच गया कि इतिहास में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। ऐसे हालात नहीं हो सकते, पर न होने के पीछे यह भी है कि उसकी जागरूकता हमारे पास हो। जैन समाज से मेरी एक खास अपील है और इसी के साथ में मेरा ये कथन समाप्त करूंगा। हम देश में आयात करते हैं कैंडल का, काइट का, खिलौने का, फर्नीचर का, कारपेट का, कपड़ों का। हम आयात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लोगों से काम छीन रहे हैं। हम हमारे उद्यमी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज को हमसे बाहर भेज रहे हैं। क्या मात्र धन लाभ के लिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक स्वतंत्रता को तिलांजलि दी जा सकती है? आई अपील टू कॉर्पोरेट्स, ट्रेड एसोसिएशंस, business organizations, business leaders to nurture economic nationalism, to promote by being vocal for local, believe in this Swadeshi and import only that which is unavoidable. आप कपड़े खरीदते हैं, घर आकर देखते हैं ऊपर टैग क्या है, मेड इन, और फिर भारत का नाम नहीं है। व्यापक संख्या में ऐसा है, सोचिए। और इसी कड़ी में अंतिम बात, हमारे देश का रॉ मटेरियल आयरन ओर हो, चाय हो, बिना वैल्यू एडिशन के बाहर जा रही है। क्या हम ये मानते हैं कि वी कांट एड वैल्यू टू आवर रॉ मटेरियल? वी कैन। भारत जैसा देश जिसकी दुनिया सराहना करती है, उसका रॉ मटेरियल पोर्ट से जा रहा है और दूसरे देश उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। दिस पुट्स आवर हेड इन शेम। और ये करने के लिए कोई पूरी जनता की आवश्यकता नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों की आवश्यकता है जो अपने ट्रेड एसोसिएशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न विद कॉमर्स, इंडस्ट्री, वहां यह निर्णय लें। यहां आकर मुझे बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त हो रही है और आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर वेंचर एंड मे गॉड एवर ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय जी। जैसे सूरज की इस
आज आपके आशीर्वचन से यहाँ का कण कण सकारात्मकता से प्रभावित हो गया है, प्रकाशित हो गया है और सभी के मन की मानवता उल्लसित हो गई है। मैं परम आदरणीय कमल की संचेती को विनती करती हूँ कि हमारे आज के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति महोदय का पुष्पहार अर्पण करें। उपराष्ट्रपति महोदय आपसे मिले और हमें खुदा मिल गया। सचमुच एक परमात्मा की परिसीमा हुआ, मानवता की मिसाल हो। कर्तव्यनिष्ठ भावना से समाज कार्य और देश कार्य करने वाले हमारे उपराष्ट्रपति का हमने सम्मान किया। अभी सबसे फिर से एक बार हमारा अनुभव है कि राष्ट्र कार्य के लिए अपने अपने जगह